जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन इस पे आपको सेशफल परमे से पूछ रखा है और यहाँ पे हम लोग सेशफल परमे का बेसिक क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। बने रहिए कंटिन्यू। आपको वीडियो में कम से कम हर देख रहे हैं कि हर सेट में एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से सेशफल परमे से आपको उठा रखा है, तो एक बार बने रहिए कंटिन्यू। आपको पक्का यहाँ पे विश्वास दिलाते हैं कि आपको यहाँ से बिल्कुल एकदम नया टॉपिक है। आपको यहाँ इस टॉपिक में जीरो से हीरो आपको बहुत आसानी से बना देंगे, तो कंटिन्यू बने रहिए। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है सेशफल परमे, मतलब सीधे सीधे भाषा में हम देखें जब 25 को 7 से विभाजित किया जाता है तो सेशफल क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये चीज देखेंगे भाग करके। हम यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भाग करते हैं। तो भाग करते समय सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 17 21 हो जाएगा, 17 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो 21 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेशफल बोलते हैं। इसी को क्या हम बोलते हैं, सेशफल बोलते हैं। जब हम जो बच जाता है, जैसे 17 के 21 हो गया, अब हम 25 में से 21 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, जो बच गया सेशफल होता है। अब इसी सेशफल को निकालने के लिए बहुत सारे तरीका होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो सारे चीज टेक्निकल टर्म यहाँ हम आपको बताने वाले हैं, कंटिन्यू बने रहिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिससे आप पॉजिटिव में नहीं निकाल सकते हैं। पॉजिटिव में निकालिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसको निगेटिव में हम लोग सोच के कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके से सेशफल हम निकालने के बताएंगे। इंडिया की नंबर 1 टेक्निक है, आप कंटिन्यू बने रहिए और देखिए एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव में सेशफल निकालते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। ये आपका पूरे बेसिक हो गया, तो आपका सेशफल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब दूसरा मेथड हम लोग अपनाते हैं सेशफल निकालने का। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 25 में कितना से भाग करना है, 7 से भाग करना है। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीपल देखते हैं 7 के। 17 के 21 हो गया 21। अब 21 से ये कितना अधिक है, 21 से कितना अधिक है, 4 है। इसके मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव में इसका सेशफल क्या हो गया, 4 हो गया। पॉजिटिव में सेशफल क्या हो गया, 4 हो गया। एक और हम चीज देखते हैं कि हम इसका मल्टीपल देख लेते हैं कि 25 से अधिक। तो 25 से अधिक देख लेंगे, 7 चौके क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 28 से ये कितना 25 कम है, 28 से 25 कितना कम है, तो देख लेंगे तो कितना कम है, 3 कम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। तो -3 ले लेंगे। जैसे 7 चौके 28, 28 से ये 25 कितना कम है, 3 है। तो माइनस में रिमेम्बर आपका क्या हो गया, माइनस में -3 हो गया। अब माइनस में रिमेम्बर नहीं आता है, मैंने सेशफल नहीं आता, तो हम क्या कर लेते हैं, इसके बेस में घटा लेते हैं। तो इसमें से हम घटाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे तो सेशफल क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो दो तरीका से बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक तो पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में आपका 4 आ गया, और निगेटिव में भी निकालेंगे तो हमारा सेशफल क्या होगा, 4 होगा। तो निगेटिव में निकालने का तरीका ये होता है, इससे ज्यादा हम मल्टीपल लेते हैं। जैसे 7 चौके 28, 28 से 3 कम है। यहाँ हम क्या कर लिए, इसमें से अब देख लेते हैं माइनस में आपका सेशफल नहीं होता है, हम लोग 20 वाले में घटा लेते हैं। तो 7 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो दोनों तरीके से सेशफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस से आपको जीरो से हीरो बन पाए और आसानी से ये टेक्निक आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग देख ले रहे हैं कि किसी भी रिमेम्बर को आपको सेशफल दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक पॉजिटिव में और निगेटिव में। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब 37 को 9 से विभाजित किया जाता है तो सेशफल क्या है। तो 37 को जब 9 से विभाजित किया जाता है तो सेशफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, इसके मल्टीपल देखेंगे 9 का, तो क्या हो जाएगा 9 चौके 36, और ये कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो पॉजिटिव में आपका सेशफल क्या हो गया, 1 हो गया। पॉजिटिव में सेशफल क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब देख लेते हैं निगेटिव में। निगेटिव में करने का तरीका क्या होता है कि आप 37 से आप क्या कर ले, मल्टीपल 9 का अधिक कर लेते हैं। तो 9 × 45, यहाँ क्या कर लेंगे 9 × 45। अब देख लेंगे 45 से ये 37 कितना कम है, तो कितना कम है 8 कम है, तो -8 लिख देंगे। तो -8 लिख देंगे। अब सेशफल दोस्तों क्या होता है यहाँ पे कि सेशफल हम लोग देखेंगे, यहाँ पे निगेटिव में सेशफल नहीं कर होता है, तो हम क्या कर लेते हैं 20 में से घटा लेते हैं। तो ये आपका 8, यहाँ पे क्या है 9 बेस है, और इसमें से 8 घटाएंगे तो सेशफल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से सेशफल निकाल सकते हैं। ये जरूरत कम पड़ेगा आपको, बहुत जरूरत क्यों पड़ेगा, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा, जैसे आगे चल के हम बताएंगे आपको। 80 हो गया,
इसमें 9 से भाग करना है, आपको क्या है इसका दे दिया पावर 20। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको आसान तरीका क्या होता है कि हम निगेटिव में ले लेते हैं। जैसे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे निगेटिव में कैसे ले सकते हैं, है ना, 81 हो गया तो -1 हो जाएगा, -1 का हम पावर करेंगे 20 बार तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो सिंपल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चनों का करने के लिए आपको सबसे बढ़िया तरीका है कि आप निगेटिव में निकालिए। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कराने वाले हैं, कंटिन्यू आप बने रहिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन। जैसे आपको बोल रखा है आपको जब 24 के पावर 20 को 25 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों आपको अभी बताएं कि पॉजिटिव और निगेटिव में शेषफल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, उस पर क्वेश्चन देखते हैं कि निगेटिव में आप जैसे जो शेषफल निकाले हैं उसका यूज कहाँ है और कैसे क्वेश्चनों पे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेंगे 24 के पावर क्या है 20 है, 24 के पावर 20 है और कितना से भाग करना है दोस्तों 25 से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 24 25 से कितना कम है 1 है, तो -1 लिखेंगे। तो -1 का पावर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब जब भी -1 का पावर अगर सम है तो क्या हो जाता है शेषफल 1 हो जाता है। तो क्या होता है शेषफल आपका 1 हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका शेषफल आपका 1 हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को करने के लिए आपको नेगेटिव सिखाया जाता है। अगर उस क्वेश्चन को अगर आप जैसे ही आप इस सब क्वेश्चन को आप करते हैं तो एक चीज समझिए, बहुत टाइम लग जाएगा आपको। हम लोग क्या कर लेते हैं, एक और तरीका होता है। चलिए एक और तरीका हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर 24 में हम 25 से क्या है कि भाग नहीं लगता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले 24 में हम 25 से भाग करेंगे, ये कम है तो हम दोस्तों देख लेते हैं कितना कम है, -1 कम है। तो सीधे सीधी बात है दोस्तों, अगर केवल सिंपल इसका निकालना है कि 24/25 का आपको क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो -1 है, -1 हो गया। अब इसको हम लोग दोस्तों अगर निकालना होगा, अगर इसका शेषफल निकालेंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पे -1 हम क्या कर लेते हैं शेषफल, आपका कोई भी शेषफल आपका माइनस में नहीं आता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आपका 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा SSGD में। देखिए आपको दिखाते हैं इस तरीके का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों आपको पूछा हुआ क्वेश्चन 1-2 में आपको कैसे इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, हम लोग बेसिक इसका शेषफल कैसे निकालते हैं निगेटिव और पॉजिटिव में ये सीख चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या दे रखा है आपको, 36 का पावर 29 को जब 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। आपको SSGD 7 मार्च 2024 शिफ्ट 1 में पूछ रखा है। तो कैसे इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, एक बार समझिएगा तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी चीज अगर मान लेते हैं यहाँ पे, अगर किसी भी चीज का इकाई 6 है उसका हम पावर करते हैं समझिएगा। ये ओड हो, विषम हो या सम हो तो क्या होता है आपका 6 ही होता है। जैसे 6 का हम क्या कर लेंगे, गुणा करें तो 36 हो जाएगा। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे अगर दोस्तों अगर 3 भी करते हैं तो क्या हो जाएगा 216, 6 ही हो जाएगा। इस बात से हमको अच्छे से समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना है, इकाई अंक 6 आ जाएगा। अब इकाई अंक 6 को हम क्या कर लेते हैं 10 से भाग करते हैं। तो इकाई अंक 6 है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या टेक्निक अपनाएंगे, 36 को पावर 29 को जब 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों हम क्या कर लेते हैं इसको 6, क्योंकि इसका इकाई अंक 6 ही होगा तो 6 में हम 10 से जब भाग करेंगे तो हम क्या कर लेते हैं 10 से कितना कम है 4 कम है। तो दोस्तों 10 से क्या कितना कम है 4 कम है, तो यहाँ -4 लिख देंगे। और शेषफल निगेटिव में नहीं आता है तो दोस्तों हम क्या कर लेते हैं बेस वाले में घटा लेते हैं। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ 4 घटा देंगे, तो 10 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा शेषफल आपका इस क्वेश्चन का 6 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का शेषफल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक बार समझिए, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अगर इकाई अंक 6 है तो 6 का इकाई अंक है उसका सम पावर हो या विषम पावर हो उसका क्या हो जाता है इकाई अंक 6 हो जाता है। अब इसमें 10 से भाग करेंगे तो कितना कम है 4 कम है। आप देख लेते हैं 10 से 6 कितना कम है 4 कम है। तो निगेटिव में तो शेषफल होता नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं 10 में से 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है, जब 35 के पावर 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 35 के पावर यहाँ पे दोस्तों 35 के पावर
29 को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। आपको चेक कर रहा है, आपको ये सारे क्वेश्चन आपको ये चेक कर रहा है कि आपको क्या टेक्निक आता है, कैसे आप इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए तो क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि 35 का पावर 29 को जब 10 से भाग दिया जाता है तो जैसे शेषफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अगर किसी भी चीज अगर इकाई अंक 5 हो 5 हो तो अगर सम हो या विषम हो तो इकाई अंक 5 है तो क्या हो जाएगा, उसका इकाई अंक 5 ही आएगा। ठीक है, अगर इसका हम क्या कर लेंगे 25 हो जाएगा इकाई अंक 5। अगर क्यू करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 125। इसके मतलब इकाई अंक 5 है तो यहाँ वहाँ पे सम हो या विषम हो तो क्या होगा, उसके लास्ट में क्या आएगा, इकाई अंक 5 आएगा। अब यहाँ पे हमने समझ के इस क्वेश्चन को करने के लिए तरीका क्या है समझिए। तो 35 के पावर 29 को जब 10 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो सबसे पहले 35 के इकाई अंक 5 है, 5 को जब कितने पे स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, जब हम यहाँ पे 5 को 10 से भाग करेंगे तो ये 5 10 से कितना कम है, कितना कम है, यहाँ पे 5 कम है और शेषफल 5 शेषफल नेगेटिव में नहीं आता है तो हम बेस में से घटा लेते हैं। तो बेस में से घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। तो शेषफल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बहुत आसान है, एक बार कंसेप्ट समझने की जरूरत है। आप कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में, आपको 100% जीरो से हीरो यहाँ बन जाएंगे। और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको ये भी आपको क्वेश्चन पूछ रखा है, आपको SSGD आपको 27 फरवरी 2024 शिफ्ट 3 में पूछ रखा है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 31 × 32 × 33 को जब 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे 31 गुणे यहाँ पे 32 आपका 32 और गुणे 33 को जब हम 5 से भाग करेंगे, जब हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा। जब हम 5 से यहाँ पे भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। जब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, मल्टीपल है यहाँ पे, तो आप इंडिविजुअल का कर लीजिए, शेषफल निकाल लीजिए और उसको गुणा कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जब भी अगर क्वेश्चन इस तरीके का मिलता है तो हम देख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीपल देखेंगे तो यहाँ पे अगर 5 से क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ पे कितना अधिक है, 1 अधिक है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से 30 तो यहाँ पे पॉजिटिव में 2 हो जाएगा आपका शेषफल। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 5 से 30 तो यहाँ पे शेषफल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और मल्टीपल है तो हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। दोस्तों हम क्या कर लेंगे 1 × 2 × 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर इसमें 5 से भाग करेंगे तो आपको कितना आपका अधिक है, 5 से 1 अधिक है। इसके मतलब शेषफल क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कल के वीडियो में आपको ये चीज़ हमको सिखाना है कि मल्टीपल रहे प्लस रहे तो कैसे सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। बस आपको ये दिखाना था। देखिए SSGD में क्वेश्चन पूछ रखा है, उसी बेस पे आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो कंटिन्यू आप बने रहिए। कल के वीडियो में आपको और सारी चीज़ें एडवांस सिखाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, जैसे माइनस में रिमेंबर कैसे निकालते हैं, माइनस में जैसे कि यहाँ माइनस रहे यहाँ प्लस रहे, तो कुछ इस तरीके से रिमेंबर भी देता है आपको निकालने के लिए। तो बने रहिए कंटिन्यू आप मेरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।